अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं फायजा मलिक और मैं हूं एहतसास नकी। इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से जो तमाम मखलूकात का खालिक और बड़ा ही करीम है। आज के खुसूसी दिन और शब बरात के बरकतों के वसीले से हम अपने गुनाहों से तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं। अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिस्सलाम के सदक़े हमें हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज रखे। आमीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शब-ए बारात इस्लाम के 8वें महीने शुबान की 15वीं रात को कहते हैं। इस रात को मग़फ़िरत की रात और रहमत की रात भी कहा जाता है। इस रात फर्जंदान तौहीद अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, अपने रब के सामने गिरिया जारी करते हैं, अल्लाह की रहमत और खुशनूदी हासिल करने के लिए कोशिशें करते हैं। शाबान की फजीलत भरी मुबारक रात है जिसे शब-ए बारात कहा जाता है। ये रात मुसलमानों के लिए आहो गिरिया उजारी की रात है, रब्बे करीम से तजदीद अहद की रात है, शैतानी ख्वाहिशात और नफ्स के खिलाफ जहाद की रात है। इस फजीलत और बुजुर्गी वाली रात को दोज़ख से निजात और आज़ादी की रात कहते हैं। एक हदीस मुबारका के मुताबिक अल्लाह ताला 15वीं शाबान की रात को आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। ये रात अल्लाह ताला के हुजूर अपने गुनाहों से ज्यादा इस्तग़फ़ार और तौबा की रात है। मुल्क भर में इस रात मसाजिद और घरों में दुरूद सलाम और जिक्र व अज़कार के खुसूसी महफ़िल सजाई जाती हैं, सबीलें लगाई जाती हैं और चराग़ा किया जाता है। लेकिन इस साल कोरोना की वबा की वजह से हुकूमत की तरफ से अहले वतन को घरों तक महदूद रहकर इबादत करने की हिदायत की गई है। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह शहर कायद में भी शब बरात मजहबी जोश व खरूज के साथ मनाई जा रही है। शहर में ये बरकतों और रहमतों वाली रात किस तरह मनाई जा रही है, ये जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर राना, बताइएगा क्या मनाजिर हैं, किस तरह से मनाई जा रही है ये रात? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कराची में भी शब-ए बरात इंतहाई मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। लोग इस दफा मसाजिद और कब्रिस्तानों में जाने के बजाय अपने घरों के अंदर इबादत करने में मसरूफ हैं, नवाफिल अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला के हुजूर बस दुआ कर रहे हैं कि उनके प्यारे जो उनसे जुदा हो गए हैं उनकी बख्शिश की जाए। पहले क्योंकि कब्रिस्तानों के अंदर जाकर लोग जो है अपने प्यारों के लिए दुआ करते थे, लेकिन इस दफा कोरोना वायरस की वजह से पाबंदी है तो घरों के अंदर ही जो है इबादत करने में मसरूफ है। ये ऐसे ही घर के अंदर मौजूद हूं जहां पर न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी जो है इबादत करने में मसरूफ हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि शब बरात के हवाले से। अच्छा, बताइएगा ये शब बरात जो है ये मनाई जा रही है, क्या मतलब पैगाम देती है मुसलमानों को? असल में शब बरात रहमतों और बरकतों वाली रात है। अल्लाह ताला की रहमतें बहुत ज़्यादा होती हैं इसमें, तो क्योंकि ज़ाहिर है हर मरतबा हम लोग कब्रिस्तानों में या बाहर जाते थे इबादत के लिए, तो इस मरतबा क्योंकि हमारे सीएम ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा कि घरों में रहकर इबादत करें और अपने प्यारों के लिए दुआ करें, तो उसी सिलसिले में हम कोरोना वायरस से भी बचाव के लिए और अपने प्यारों के लिए भी जो जा चुके हैं दुनिया से, रिश्तेदारों के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को जन्नत में जगह अता फरमाए और कोरोना वायरस से हमें निजात अता फरमाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये जो है इबादत में मसरूफ है। इसी तरह शहर के घर घर के अंदर जो है आज जो है नफली इबादत का एहतमाम है और ये सिलसिला जो है आज सुबह जो है फजर के वक्त तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। शक नहीं, इस बार शमे अहले बैत अलैहिस्सलाम के परवाने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मिलाद का इज्तिमाई जश्न मनाने से महरूम है, मगर करोड़ों मुंतज़रीन इमाम घरों तक महदूद होने के बावजूद अपनी अकीदतें निछावर कर रहे हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे ज़ैन नकवी।
कोरोना वबा और लॉकडाउन के बायस मुंतजरीन इमाम आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम जश्न शबान इनफरादी तौर पर मना रहे हैं। किसी ने चरागा किया तो किसी ने शम्में जलाई। पकवानों का एहतमाम अलग, घरों में इबादत का भी खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी रात दी है कि हम तन्हाई में अपने रब को पुकारें। इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें सिवाय खुदा के पूरी दुनिया को, हर मजहब के मानने वालों को अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। ये रात दोबारा पता नहीं ज़िंदगी में आए या ना आए, ये अल्लाह ही जानता है। लिहाजा इस रात को ज़ाया ना किया जाए और इसमें इबादत किए जाएं, नवाफिल पढ़े जाएं और खुसूसी तौर पर तौबा का एहतमाम किया जाए। जब भी 15 शाबान की रात आती है तो तमाम मुसलमान मुख्तलिफ अनावीन से जश्न मनाते और महफिलें सजाते हैं। बाज लोग शब बरात के अनवान से इबादत करते हैं तो बाज मिलाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जश्न मनाते हैं। इस रात को अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की रात कहा गया है, लैलतुल मुबारका कहा गया है, लैलतुर रहमा कहा गया है। तो हमें चाहिए कि इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। ये शब विलादत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो पर्दे गैबत में है, हमें चाहिए कि हम ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए भी दुआ करें आज की शब, और इस कोरोना से निजात के लिए भी दुआ करें। नीमा शाबान का दिन उम्मीदवारों का दिन है। ये उम्मीद सिर्फ शियाने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उम्मत मुसलमा से मखसूस नहीं, आलिम बशरियत एक ऐसी शख्सियत के ज़हूर पर मुत्तफिक है। इस रात में इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती हैं कि जो तमाम मुसलमानों के दरमियान जो हैं वो मुत्तफ़क़ अलैह हस्ती हैं कि उनका ज़हूर होना है। तो ये जश्न जो है ये तमाम मुसलमानों को मनाना चाहिए। उलमा इकराम कहते हैं कि महदवी तर्ज़ ज़िंदगी ही वाहिद तर्ज़ ज़िंदगी है जो हमें ज़माने के दजालों और हलाकतों से निजात दे सकता है। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के हमरा ज़ैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर की तरह लाहौर के शहरी भी घरों में शब बारात की इबादत कर रहे हैं। शहरी नवाफिल अदा कर रहे हैं और अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों से बख्शिश और कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इस हवाले से जानते हैं फरहान एजाज से। जी फरहान एजाज, लाहौर में शब बारात कैसी मनाई जा रही है? जी बिल्कुल, आज बड़ी बरकतों और रहमतों वाली रात है। आज रब ताला के हजूर सजदा रेज होकर अपने गुनाहों को माफ करवाने की रात है, शबे बारात, जिसमें जो है हमारे नामा ईमान लिखे जाते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खदशात के पेश नजर जहां पे मस्जिदों, इबादत गाहों में इबादत करने पर जो है वो पाबंदी आयद की गई है, तो वहीं शहरियों की एक बड़ी तादाद अपने घरों पे इनफरादी तौर पर जो है इबादत करती है, हमें दिखाई दे रही है। हम इनसे जान लेते हैं वो क्या कहेंगे आज की रात के बारे में। जी बताइएगा, आज की रात शबे बारात बड़ी कुदरत वाली रात है, क्या कहेंगे इस बारे में? माशाल्लाह आज की रात बहुत पाक रात है। मस्जिदों पर जाने पर पाबंदी लगी है, हम अपने घरों में इबादत कर रहे हैं और अपने गुनाहों की तौबा कर रहे हैं और पूरी कायनात के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करेंगे ताकि कोरोना वायरस या अल्लाह पाक इस मुल्क से खत्म करे। जी आप क्या कहेंगे आज की रात के फजीलत के बारे में? जी आज की रात वाकई रात है और बहुत अहम रात है। इस रात अल्लाह ताला की बारगाह में हर बंदा दुआ गो है और हम सब भी दुआ गो हैं कि जो ये वबा है सब हमारी मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस वायरस को जल्द से जल्द खत्म करे। जी आप क्या कहेंगे आज की रात? ये बहुत पाक रात है और हम हमारी दुआ को हम अपने घरों में इबादत कर रहे हैं। मस्जिदों में पाबंदी लगने के बावजूद नमाजें घरों में पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं। हाँ, और दुआ करेंगे पूरी उम्मत मुसलमान के लिए और पूरी दुनिया में पूरी इंसानियत के लिए दुआ गो है अल्लाह ताला। जी बिल्कुल, जहाँ पे शहरी घरों में इबादत कर रहे हैं तो वही मुफ्ती अकराम की जानिब से यही कहा गया कि घरों में इनफरादी तौर पे इबादत की जाए, जिसके लिए शहरी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और अब रब ताला के हजूर सजदा रेज भी हो रहे हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए जो है दुआएं भी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया फरहान एजाज। इस्लामाबाद में शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहरी बारगाह इलाही में सरबसजूद होकर अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं और कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर भी अमल पैरा हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद असलम खोखर से, जो इस वक्त चक शहजाद इस्लामाबाद की एक मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। जी असलम, क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह जो इस्लामाबाद में भी शब बारात है वो मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। लोग जो हैं वो अपने घरों में और मसाजिद में इबादत जो है वो कर रहे हैं और अल्लाह ताला से अपनी मगफरत मांग रहे हैं और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की जो कोशिश कर रहे हैं। शब बारात जो एक बाबरकत रात है और बहुत ही अहमियत की हामिल ये रात है। आज रात जो है तमाम फर्जंदान इस्लाम जो है वह अल्लाह के यहाँ सरबसजूद होंगे और अपने गुनाहों की जो माफ़ी है वो तलब करेंगे। इस्लामाबाद में भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो अहकाम
احکامات جاری کیے گئے تھے کہ مساجد میں کم سے کم لوگ ہیں، اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے. بہت کم تعداد میں لوگ جو ہے وہ مساجد آ رہے ہیں اور جو فرض نماز ہے وہ یہیں پر پڑھنے کے بعد لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں اور وہیں پر گھروں کے اندر ہی جو ہے وہ اپنی عبادات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے اور وہاں پہ ہی اہتمام جو ہے وہ کیا گیا ہے. ضلع انتظامیہ نے بھی اس حوالے سے کافی جو ہدایات دی تھی ان پر مکمل طور پر ہمیں جو ہے عمل درآمد نظر آ رہا ہے اور خاص طور پر مساجد میں بھی جو علماء کرام ہیں وہ لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ عبادات جو اپنے گھروں میں کرنے کی ہدایات دیتے نظر آ رہے ہیں. اسی لیے لوگ یہاں پہ صرف جو فرض نماز ہوتی ہے اس کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد وہ گھروں کی طرف جا رہے ہیں. آج رات بہت اہمیت کی حامل اور اس رات کیونکہ آج کل جو ہے کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس حوالے سے خصوصی جو ہے وہ دعائیں کی جائیں گی. ملک پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کی جو ہے دعائیں مانگی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں سربسجود ہوں گے لوگ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ عبادت کا جو سلسلہ ہے وہ پوری رات صبح سحر تک جو ہے وہ جاری رہے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اسلم کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل اور چیئرمین سچ ٹی وی علامہ سید افتخار حسین نقوی آج کی بابرکت رات کی فضیلت اور اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے خصوصی دعا کی ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے اور آج کی رات نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے. دعا ہے اللہ ہمیں اس وبا سے بچائے اور ہمارے اعمال اچھے کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب، جو ہم بھول گئے ہیں، جو ہم سے چوک ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، اس کا مواخذہ نہ فرما. ہم کمزور ہیں. اے ہمارے رب، یہ جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں یہ ہمارے اوپر نہ ڈال، جس طرح پچھلے جو تھے جب وہ غلطیاں کرتے تھے تو پھر فوراً ان کو سزا تو دے دیتا تھا. ہمیں ایسا نہ کر، ہمارے اوپر یہ بوجھ نہ پڑے یا اللہ. اور جس کی ہمارے میں طاقت نہیں ہے وہ ہمارے اوپر نہ ڈال یا اللہ. ہمیں معاف کر دے. ہم کمزور ہیں، ہم بوجھ نہیں اتار سکتے، ہم خطا کار ہیں، ہم سے روز غلطیاں ہوتی ہیں. تو یہ ہے معافی دینے والا. علامہ عقیل الغربی نے شب برات کے حوالے سے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، رب کے چاہنے والوں سے پیار کریں، انسانی قدروں کو پروان چڑھائیں. اس شب کو غنیمت جانیں، اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کریں، انسانی قدروں کو پروان چڑھائیں کہ یہ شب میلاد نور ہے، شب ولادت صاحب العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. حضور کی پیشین گوئیوں میں سے، بلکہ حضور کے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ آپ کی ذریت طیبہ سے، آپ کی نسل مبارک سے، حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل طیبہ سے ایک مہدی اس دنیا پر حکومت نہ کرے. سچ ٹی وی نے ایک بار پھر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اسلامی تاریخ ایام میں خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. سچ ٹی وی کے مارننگ شو میں شب بارات کی خصوصی ٹرانسمیشن منعقد ہوئی، جس میں علماء کرام نے شب بارات کی ذکر و اذکار اور خصوصی عبادات سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا. کونین کا جواب رخے تراب ہے.
सच टीवी की शब बारात की खुसूसी ट्रांसमिशन में एंकर अजहर आबदी और हुमा अरसलान ने मेजबानी के फराइज सरअंजाम दिए। ट्रांसमिशन में हमदे खुदाबंदी और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए कारी मोहम्मद सलीम मौजूद थे, जिन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। एक नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। सच टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन में अलामा अमीन शहीदी और मौलाना मुनीर आलम हजारवी ने खुसूसी शिरकत की और इबादतों भरी रात शब बारात के फयूज़ो बरकत पर रोशनी डाली। लैलतुल बराआ का मतलब है वो शब जब आप बच जाते हैं। किस चीज से बच जाते हैं? मिनन्नार, आग से। यानी ये रात जब अपना पैगाम लेकर आती है तो उसके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि अगर आपने उस रात की फजीलतों को अपना लिया और उससे अपनी रूह की तस्कीन के रास्ते तलाश कर लिए, तो वो जो आपकी सिर्फ एक रात है, वो एक रात आपको उतनी अजीम और उतनी वसी जिंदगी की निजात आप इस एक रात के जरिए से खरीद सकते हैं। इसलिए इस रात को लैलतुल बराआ कहा गया। आज की रात मौजूदा हालात में जिस वक्त पूरी दुनिया पर एक आजमाइश, एक इब्तिला, एक वबा मुसल्लत हो चुकी है और एक दिखता हुआ खौफ और एक अनजाना खौफ हर औसान पर, हर इंसान के औसान पर सवार है, मैं समझता हूं आज की रात एक लंबे ट्रैक पे चढ़ने वाले के लिए एक खूबसूरत यू टर्न है। ये शब बरात है। उलमाए कराम का कहना था कि माह शाबान की 15वीं शब को घरों में शब बेदारी का एहतमाम किया जाए, नवाफिल और मुख्तलिफ तस्बीहात अदा की जाए और अल्लाह से कोरोना वबा से निजात के लिए खसूसी दुआ की जाए ताकि अल्लाह की रहमत से इस वबा से निजात हासिल की जा सके। खुद अपनी ज़ात पे खालिक ने इफ्तिखार किया। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की यौम विलादत के सिलसिले में मरकजी इमाम हुसैन काउंसिल के ज़रिए एहतमाम तकरीब मुनक़िद की गई। इस दौरान जश्न के हवाले से केक भी काटा गया। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के 1150वें यौम विलादत के सिलसिले में मरकजी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काउंसिल के ज़रिए एहतमाम एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी मेयर इस्लामाबाद सैयद ज़ीशान नकवी, मुमताज आलिम दीन डॉक्टर गजनफर मेहदी और PTI की रहनुमा तैयबा इब्राहिम ने शिरकत की। मरकजी इमाम हुसैन काउंसिल के चेयरमैन और मुमताज स्कॉलर डॉक्टर गजनफर मेहदी ने इस मौका पर केक काटा और तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की सालमियत, इस्तेहकाम, आजादी कश्मीर फलस्तीन और इत्तेहाद आलम इस्लाम और वतन अजीज में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। कोरोना वायरस ने न्यूयॉर्क के अवाम को जगा दिया है। एक शहरी चीख चीख कर कह रहा है न्यूयॉर्क से अल्लाह ताला नाराज है और तकब्बुर की वजह से न्यूयॉर्क के लोग मर रहे हैं। Your sins have filled up the cup of God's wrath, and He is very angry with you. My friends, what does it profit if we gain the world and yet lose our soul in eternity? What does it profit? Repent, New York City. The time is late. The night is far spent. Choose this day who you will serve. Will you serve the corporations? Will you serve the big businesses? Will you serve the government? Or will you serve the one true King? King of glory, the great I am. He is returning. Do you hear His voice? He is bringing a people to Himself to raise up as warriors in the Spirit in this time. Hear His voice today. You have no time left to wait. New York City, repent. The end of all things is upon you. New York City, what desperate times you are in. The hand of God is against you. You must repent. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near.
Let us forsake the ways of wickedness and turn to God, because that's all you have left. You must repent before the time is truly up. کورونا وائرس کی وبا سے جہاں لاک ڈاؤن اور کاروباری سرگرمیاں بند ہیں، وہیں پھول اور اگربتیوں کا کاروبار کرنے والے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ شب برات پر جہاں اہل ایمان عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہیں سب اہل ثواب کے لیے اپنے مرحوموں کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں۔ ملک انتظامات کیے جاتے ہیں، سبیلے اور نظر و نیاز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ نے دنیا کا نظام ہی الٹ کر رکھ دیا ہے۔ شہر شہر، نگر نگر اور گلی گلی لاک ڈاؤن کے ذریعے سماج کی دوری کا نظریہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کے باعث جہاں اجتماع پر پابندی عائد ہے، وہاں تمام قبرستان لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی حکومتوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں پر رہ کر عبادات کا اہتمام کریں۔ کرونا وائرس کے سبب اگربتیاں اور چراغاں کا سامان وغیرہ فروخت کرنے والوں کو بھی شدید نقصان ہوا ہے۔ حکومتی فیصلوں کے مطابق شب برات کے حوالے سے قبرستانوں کے باہر کسی قسم کے سٹال لگانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، حتیٰ کہ کسی شہری کے انتقال کی صورت میں چند قریبی رشتہ دار تدفین کر سکتے ہیں۔ لاہور کی مسیحی برادری نے گڈ فرائیڈے اور ایسٹر پر اجتماعات نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مسیحی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کرونا خطرے کے باعث آن لائن عبادات کا انتظام کریں گے۔ لاہور کی مسیحی برادری نے گڈ فرائیڈے اور ایسٹر پر اجتماعات نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مسیحی رہنماؤں نے سی سی پی او ذوالفقار حمید سے ملاقات کی ہے اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا ہے۔ سی سی پی او نے قومی یکجہتی کی سوچ اپناتے ہوئے مسیحی کمیونٹی کو سراہا اور کہا کہ آن لائن سروس کی پی ٹی وی سے نشریات کی کوشش کروں گا اور چرچ سے کرونا وائرس کے بچاؤ کا واضح پیغام جانا چاہیے۔ دنیا میں کورونا کا خوف، دنیا لاک ڈاؤن، ایسے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرابور لوگ بلا خوف و خطر سڑکوں پر نعت خوانی کر رہے ہیں۔ کراچی کے شہری لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں کرنے لگے ہیں تو سندھ حکومت نے اقدامات میں مزید سختی کر دی اور شب بارات سمیت ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں لاک ڈاؤن میں مزید سختی کر دی گئی ہے۔ شہر کی مختلف شاہراہوں پر پولیس کی جانب سے جگہ جگہ ناکے لگائے گئے ہیں، جس کے باعث ٹریفک جام ہو گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے باوجود شہر قائد کی عوام باز نہ آئی۔ شارع فیصل، ایمبولنس مارکیٹ، تین ہٹی اور دیگر علاقوں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ سندھ پولیس اور رینجر نے غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے والے افراد کو واپس گھروں کی طرف لوٹا دیا۔ ہم ڈاکٹرز کو، ایسنشل سروسز کے لوگوں کو اور جو کسی مجبوری کے تحت نکلے ہیں ان کی مجبوری سمجھتے ہوئے ان کو جانے دے رہے ہیں۔ باقی یہ رکشہ والے اور یہ دیگر اس طرح کے لوگ جو ہیں جو خام خامے نکلے ہوئے ہیں بغیر کسی غرض سے، بغیر کسی ریزن کے، ان کو ہم واپس کر دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبہ سندھ کی عوام سے اپیل کی ہے کہ شب بارات کے موقع پر قانون پر عمل درآمد کریں، گھروں میں عبادت کرتے ہوئے مساجد اور قبرستان جانے سے اجتناب برتیں۔ ادھر محکمہ داخلہ سندھ نے وضاحتی حکم نامے میں واضح کیا ہے کہ ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ مذہبی جماعت پر بھی پابندیوں کا اطلاق ہوگا۔ محکمہ داخلہ نے آئی جی، ڈی آئی جیز اور کمشنر کو بھیجے گئے مراسلے میں حکم دیا ہے کہ پابندی پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ سندھ بھر میں لاک ڈاؤن کے دوران مزید سختی، صوبائی حکومت کے احکامات پر عمل درآمد جاری ہے۔ اس حوالے سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں مظاہر سعید سے۔ جی مظاہر، لاک ڈاؤن کو فالو کیا جا رہا ہے؟
जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन के इलाके में और आपको ये बता दें कि लॉकडाउन पर जो है मुकम्मल तौर पर ऐसा लगता है कि अमल दरामद जो है वो कानून नाफिज करने वालों ने इदारों ने जो है वो शुरू कर दिया है। CM सिंध ने काफ़ी बरहमी का इजहार गुज़िश्ता रोज़ किया था, जिसके बाद ये कहा गया था कि शहरी शबेरात वाले दिन जो है वो अपने घरों से बाहर ना निकलें, अपनी इबादतें जो हैं वो घरों पर करें, कब्रिस्तान ना जाएँ, मस्जिद ना जाएँ। तो कानून नाफिज करने वालों ने आज शाम तकरीबन 4 बजे, क्योंकि सुबह में देखा गया था काफ़ी नरमी नज़र आ रही थी, लेकिन शाम को 4 बजे के बाद जो है वो जगह जगह पर नाकाबंदी कर दी गई और इस वक्त शहर के मुख्तलिफ जो कब्रिस्तान है वहाँ जाने वाले सिस्टम को वाटर ट्रायंगल लगा के जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। इस वक्त भी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ बड़ी चहल पहल होती है, रौनक होती है, लेकिन लॉकडाउन पे अमल दरामद करते हुए ऐसा लगता है कि शहरी और दीगर दुकानदार जो हैं वो भी शायद कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ जो है वो हुकूमत सिंध की हिदायत भी मान गए हैं। तो इस रोड पर जो है इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा है, चंद एक गाड़ियाँ ज़रूर यहाँ पर नजर आ रही हैं जो वक्त ज़रूरत जो है घरों से बाहर निकली है, लेकिन ओवरऑल अगर शहर खैर की बात की जाए तो लॉकडाउन पर जो है अमल दरामद करवाया जा रहा है। जी कराची में कोरोना लॉकडाउन के नफाज के बाद सनतकारों ने फैक्ट्रियां बंद करके मजदूरों को फारिग करना शुरू कर दिया। सैकड़ों बेरोजगार मजदूरों ने सिंध हुकूमत से मुतबादिल नौकरियों का मुतालबा भी कर दिया है। अरबपति करोड़ों रुपए असासे रखने वाले मिल्स फैक्ट्री मालकान के दिलों से खौफे खुदा उठ गया। लॉकडाउन में उन्हीं लोगों को बुला बैठे जिनके खून पसीने की कमाई से वो बैंक बैलेंस के मालिक बनते और तिजोरियां भरते हैं। ये वही मजदूर हैं जिनकी मेहनत से मिल्स और फैक्ट्री मालकान कई फैक्ट्रियां बनाते हैं। ये वही मजदूर हैं जो मालकान की तमाम तर सख्तियां, जुल्म और जबर सहकर भी सिर्फ पेट की खातिर खामोश रहकर काम करते हैं और मालकान की मौजें लगी रहती हैं। आज जब कड़ा वक्त आया तो इन तोता चशम मालकान ने मजदूरों से ऐसी आंखें फेरी जैसी जानते ही ना हो। मुल्क में लॉकडाउन के बाइस जहां मजदूरों का ख्याल रखने और उनकी माली मुश्किलात कम करने और मदद इमदाद करने की आवाज सुनाई दे रही है, वहीं कराची के फैक्ट्री मालकान ने संग दिली की मिसाल कायम कर दी। कोरंगी में वाक़े गारमेंट एक्सपोर्ट की बड़ी फैक्ट्री ने मुलाजिमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। एक और फैक्ट्री आर्टिस्टिक मिलीनियर्स ने भी कसीर तादाद में मुलाजिमीन को निकाल दिया। बेरोजगार होने वाले मुलाजिमीन ने हुकूमत सिंध से मदद की अपील करते हुए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। अगर ये अरबपति दौलतमंद मिल्स और फैक्ट्री मालकान बैंकों में धरे अरबों रुपए से कुछ निकाल कर खर्च कर डालें तो उन्हें क्या हो जाएगा? उनकी तिजोरी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सैकड़ों मजदूर भूखे रहने से बच जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी नेक और इंसानियत से लबरेज दिल चाहिए, जो कि हर किसी के पास नहीं होता। मुल्क भर में शहरी हुकूमती लॉकडाउन से बेजार होने लगे। घरों में कई रोज से महसूर शहरी सड़कों पर निकल आए। पार्क्स में, मार्केट्स में मामूल के मुताबिक खरीदारी भी शुरू कर दी। उधर जिनाह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने खिलाफ वर्जी के सबब कोरोना मरीजों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। लॉकडाउन को 2 हफ्ते से जायद गुजरने के बाद शहरियों ने सरकारी अहकामात को हवा में उड़ाते हुए आमदोरफ्त और खरीदारी शुरू कर दी है। हुकूमत सिंध की जानिब से मुतादिद शोबाजात के लिए नरमी का ऐलान किए जाने के बाद लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते के आगाज से ही शहर की मरकजी शाहराहों, राशिद मिनहास रोड, शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक नजर आ रही है। उधर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, पेशावर और विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी शाहराहों पर ट्रैफिक के रश में इजाफा हुआ है। शहरियों की बड़ी तादाद शाहराहों पर घूमते, ग्रॉसरी की मेगा स्टोर्स पर खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। जिनाह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाल का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हो सकता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC डॉक्टर सीमी जमाली ने कहा कि कोरोना वायरस के मरीज हमारे पास ज्यादा तादाद में नहीं आए। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस के इतने मरीज नहीं कि अस्पतालों में गुंजाइश से ज्यादा मरीज आने लगे। अलबत्ता लोगों में कोरोना से मुतालिक खौफ पाया जाता है। उधर शहरियों का कहना है कि घरों में बैठे 15 रोज बीत गए हैं, क्या करें, किधर जाएं, कैसे वक्त गुजारे, सिवाय खरीदारी के और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन, ट्रेनें बंद, स्टेशन वीरान है। पाकिस्तान भर में रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का सामान उठाने वाले कुलई घरों को लूटने पर मजबूर हो गए। कोरोना लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार कुली भी बेरोजगार हो गए। ट्रेन की बंदिश की वजह से कुली बेरोजगार हो चुके हैं। काम धंधा न होने की वजह से कुली अपने अपने आबाई इलाकों को रवाना होने पर मजबूर हैं। रावलपिंडी के स्टेशन सुपरिटेंडेंट ने बताया, रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर कुल 95 कुली मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो चुका, अब यहाँ कोई कुली मौजूद नहीं। तकरीबन 95 की काम करते हैं और जब ये लॉकडाउन हुआ और ये अपने घरों को चले गए कि यहाँ पर तो ज़्यादा इनकी टेम्परेरी रहाइश होती है और डेली वेजेस पे काम करते हैं। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों का रेलवे से कोई ताल्लुक नहीं होता।
बल्कि ये दिहाड़ीदार लेबर होते हैं। इनके मामलात ठेकेदार देखता है। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद रेलवे कुलियों के लिए हुकूमत से पैकेज दिलवाने का वादा तो कर गए, लेकिन ये पैकेज ऐलान से आगे न बढ़ सका, जिसके बाद अब गुजरांवाला, कराची, फैसलाबाद, लाहौर, हैदराबाद समेत मुल्क के हर छोटे बड़े रेलवे स्टेशन पर इस रोजगार से जुड़े मजदूर अपने खानदान का पेट भरने से लेकर किराया तक देने से महरूम हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोरोना वायरस से मुतालिक ब्रीफिंग, बोले खौफ है अप्रैल के आखिर तक मरीजों की तादाद बढ़ जाएगी। मरीजों की तादाद बढ़ने से अस्पतालों में सहूलियात कम पड़ जाएंगी। वेंटिलेटर्स की कमी का जिक्र भी दोहरा दिया। खौफ ये है कि ये महीने के एंड तक यानी अप्रैल के आखिर तक उतने लोग जो 4 या 5% लोग जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उनकी तादाद इतनी हो जाएगी कि हमारे अस्पतालों में जो इंटेंसिव केयर है, जिधर खास तौर पे जो कोरोना के जो शदीद बीमार होते हैं, जिस तरह की उनको केयर चाहिए होगा, मसलन वेंटिलेटर चाहिए होगा, तो हमें खतरा ये है कि पाकिस्तान में हमारे पास इतने वेंटिलेटर नहीं होंगे, तो वो लोगों को जिनको वो इंटेंसिव केयर चाहिए होगा, ये वेंटिलेटर, तो उन बेचारों को क्योंकि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं होंगे तो उनका हम इलाज नहीं कर सकेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में क्या हुआ, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चीनी बहरान रिपोर्ट पर वफाकी हुकूमत के 2 अहम वज़रा आमने सामने आ गए, ताहम वज़ीर आज़म ने दोनों को चुप करवा दिया। देखते हैं उन शेराज़ी की ये रिपोर्ट। काबीना इजलास में मुराद सईद की असद उमर से तलख कलामी, वज़ीर आज़म ने मजीद बहस से रोक दिया। चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत आपने दी, जिम्मेदारी भी ले। मुराद सईद ने इजलास में असद उमर को मशवरा दे डाला। ज़राए के मुताबिक मुराद सईद ने कहा कि अक्टूबर और दिसंबर 2018 में 11 लाख चीनी बरामद करने की इजाजत असद उमर ने दी। मीडिया और अवाम वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप बतौर चेयरमैन ECC की जिम्मेदारी कबूल करें। असद उमर ने मुराद सईद को मुखातिब करते हुए साफ साफ जवाब दिया कि ECC से मंजूरी मैंने अकेले नहीं दी, इस फैसले में आप समेत दीगर ECC मेंबरान भी शामिल हैं। असद उमर ने कहा कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश पे ये मंजूरी दी थी, हम किसी एक पर इस मंजूरी का इल्जाम नहीं लगा सकते। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोनों को मजीद बहस करने से रोक दिया। दूसरी तरफ चीनी रिपोर्ट पर होने वाला फ्रांसिक ऑडिट दिलचस्प मोड में दाखिल हो गया है। के मुताबिक 70% तक चीनी अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट होने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि पता करवाएं कि क्या वाकई 70% चीनी तोरखम के जरिए अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हुई। अगर ऐसा है तो कस्टम के जाली कागजात बनाकर हुकूमत को धोखा तो नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आज़म ने 2 अहम वज़रा को भी इस मामले की तहकीकात का टास्क सौंप दिया है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन को 185 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का मामला कल तक के लिए मुअख्खर कर दिया, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज के लिए 2.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में 11 नुकाती एजेंडे पर गौर के बाद मुख्तलिफ इदारों की जानिब से समरियों पर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दी गई। बिजली सार्फिन के लिए 185 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की समरी पर गौर कल तक के लिए मुअख्खर कर दिया गया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस लोन स्कीम के लिए 84 करोड़ रुपए की सब्सिडी चार्जेस की मंजूरी दे दी, जबकि पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई है। इसी तरह से पंजाब रेंजर्स के हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए 50 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली गई है। पख्तूनख्वा में FC ट्रेनिंग सेंटर के क्याम के लिए एडवांस फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी गई, जबकि ECC ने 2.5 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी भी दी। रमजान पैकेज 17 अप्रैल से मुल्क भर के स्टोर पर आवाम के लिए दस्तयाब होगा। ECC ने कार के गैस में लीगल फीस की अदायगी के लिए $1.5 मिलियन की सप्लीमेंट्री ग्रांट, जबकि एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम की तरसील पर 30 जून तक टैक्स छूट की मंजूरी दे दी है। ECC के मुताबिक मुल्क भर में 1 करोड़ 20 लाख अफराद में रकूम तकसीम की जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2008 से 2018 तक लिए जाने वाले कर्ज की तहकीकात करने वाली इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट तलब कर ली और मुआवन खुसूसी बराए इख्तिसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। ओन शिराजी की रिपोर्ट। ज़राए के मुताबिक कर्जा कमीशन ने 2008 से 2018 तक के लिए 24 अरब रुपए के कर्जे के हवाले से रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया है। ज़राए ने बताया कि रिपोर्ट में 21 इदारों से वाबस्ता 250 अफराद के किरदार की निशानदही की गई है, जिसमें तरक्याती मंसूबे में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और किकबैक्स की निशानदही भी की गई है। ज़राए का कहना है कि रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों से रकम निजी अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। कर्जा इंक्वायरी कमीशन ने 420 गैर मुल्की कर्जों के मुकम्मल रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल की, जिसमें ऑरेंज लाइन ट्रेन, BRT
IIT पिशावर, कोल पावर प्लांट्स, नीलम जिला मंसूबे की इंक्वायरी शामिल है। ज़राए के मुताबिक अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कर्जा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट तलब कर ली है और अपने मामले खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की है। पंजाब के बाद सिंध में भी बंद स्कूलों की वालिदैन से फीसों का मामला जोर पकड़ गया। निजी स्कूल्स ने वजीर तालीम के बयान को मुस्तरद कर दिया तो वालिदैन ने पंजाब की तर्ज पर स्कूल से फीस में 20% कमी का मुतालबा किया है। पंजाब के बाद सिंध में भी हुकूमत और स्कूल मालिकान आमने सामने। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की जानिब से सूबे भर के तमाम निजी स्कूल्स के तलबा और तालिबात को फीसों में 20% की रियायत का ऐलान किया गया था, जिसके जवाब में निजी स्कूलों ने बराह रास्त इस बयान को मुस्तरद करते हुए फीसों में कमी से साफ इनकार कर दिया है। वालिदैन का कहना है कि नोटिफिकेशन के बाद निजी स्कूलों की तंजीमों के सरबराहान वालिदैन को गुमराह करने के लिए ये तासुर दे रहे हैं कि ये रियायत सिर्फ मुस्तहिकीन वालिदैन के लिए है। हालांकि ये फैसला तमाम तलबा पर यकसा है ताकि मौजूदा सूरत हाल में वालिदैन को रिलीफ मिल सके। वालिदैन का कहना है कि हुकूमत नोटिस ले, जब स्कूल बंद है, तालीम नहीं दी जा रही तो वालिदैन को कम अज कम इतना तो रिलीफ मिलना चाहिए। पंजाब के वजीर स्कूल एजुकेशन और इस प्राइवेट स्कूल्स के फीस में कमी के दोबारा चालान भेजने के लिए एक हफ्ते की मोहलत दे दी गई। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन कहते हैं फीसों में कमी के मामले को अदालत में चैलेंज करेंगे। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। जिन लोगों ने उनको करोड़पति बनाया है उनको वो रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। उन माँ बाप को आप सब ने, हम सब ने मिलकर इनको अरबपति और करोड़पति बनाया है। सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास ने फीसों में कमी के मामले पर प्राइवेट स्कूल मालिकान को 7 दिन में चालान दोबारा भेजने की हदायत कर दी। कहते हैं कि वालिदैन उस वक्त तक फीस जमा ना करवाएं जब तक चालान में हुकूमती अहकामात के मुताबिक 20% कमी नहीं की जाती। हम 1 हफ्ता दे रहे हैं, डेट आप नोट कर लें। रिवाइज फी चालान जो है वो स्कूल्स बना के भेज दें। जो नहीं भेज रहे मैं आपको एक टेलीफोन नंबर अनाउंस करूंगा, वो सोशल मीडिया पे भी, टीवी पे भी अनाउंस होगा। जिसकी रिवाइज्ड फी बिल नहीं आ रहा वो हमें बताएं। किसी पेरेंट को अभी पे फी करने की जरूरत नहीं है जब तक उसके पास रिवाइज चालान नहीं है। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास कहते हैं कि पंजाब में सबसे पहले प्राइवेट स्कूलों की फीसों में कमी करवाई है। फीसों की कमी के हवाले से होने वाली शिकायत के अजाले के लिए जल्द ही एक नंबर भी वालिदैन को दिया जाएगा। फीसों की कमी के हवाले से वालिदैन अब भी तजब्जुब का शिकार हैं। कहते हैं कि अगर फीसें जमा ना करवाई तो कहीं उनके बच्चों को स्कूलों से ही ना निकाल दिया जाए। हुकूमत को चाहिए कि मालिकान से सख्ती से निपटे। स्कूलों वालों को ना तामन करना चाहिए इस चीज का। ये तामन करेंगे तो आगे चलेंगे ना। लॉकडाउन में किसके पास पैसे हैं? किसी के पास भी पैसे नहीं, घर की चीज लेने के लिए भी नहीं है। स्कूल मालिकान को भी जो थोड़ा सा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए और उनको चाहिए कि बच्चों की फीसों में बिल्कुल रियायत देनी चाहिए। दूसरी जानिब सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पंजाब ने फीसों में 20% कमी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि फीसों में कमी के मामले को अदालत में चैलेंज करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के हमरा जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। पिशावर में कोरोना वायरस वबा पर काबू पाने के लिए अस्पताल इंतजामिया ने ओपीडी सर्विस को बंद कर दिया था, मगर अब आवाम की मुश्किलात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ओपीडी सर्विस को बहाल करने के अहकामात जारी कर दिए। पिशावर से वाजिद शहजाद की रिपोर्ट। पिशावर में कोरोना वायरस खदशात के पेश नजर सूबे के सबसे बड़े तदरीसी अस्पताल लेडी रीडिंग में ओपीडी सर्विस को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया था, जिसकी वजह से दूर दराज से आए हुए मरीज रुल गए। ओपीडी जो है उसको कम से कम बंद नहीं करना चाहिए और आवाम जो है वो कई किस्म की बीमारी में मुब्तला है जिनकी वजह से वो लोग अपने ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। प्राइवेट हॉस्पिटल में वो जा नहीं सकते कि वहाँ पे अफोर्ड कर नहीं सकते, तो कम से कम ओपीडी जो है इसको ओपन रखना चाहिए। ओपीडी में मरीजानों की जितनी तकलीफ है बिल्कुल और डॉक्टर साहबान है ही नहीं। और गेट पर जो बंदे उसने कड़ा कर दी कि थोड़ा सा उसका बुखार था कि साइड पे लगाओ यार, साइड पे लगाओ, लेकिन बिल्कुल आवाम के लिए जो बीमार लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत परेशानी और तकलीफ है। ओपीडी में रोजाना 5000 से ज्यादा मरीज इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल का रुख करते थे, जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर और अर्ज़े कल्ब के मुतासिर मरीज शामिल हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सर्विस तो बंद है, मगर मरीजों को टेली मेडिसिन के जरिए इलाज की सहूलियात मुयसर की जा रही हैं। ओपीडी सर्विसेज को फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं, उसकी जगह हमने टेली मेडिसिन स्टार्ट किया हुआ है। पिछले 1 हफ्ते से हमारे जो टेली मेडिसिन है उसमें हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो पूरे सूबे से हमें कॉल्स मौसूल हो रही हैं और डोर स्टेप पे हम जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे सीनियर डॉक्टर्स अपनी टीम के हमरा बैठे होते हैं। तो एक तो टेलीफोन कॉल के जरिए, दूसरा व्हाट्सएप हमारा नंबर है
اس کے تھرو اگر کوئی ویڈیو بھجواتا ہے تو وہ بھی ہے، اسکائپ کے تھرو بھی ہم کرتے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں کہ OPD جو ہم نے بند کی ہوئی ہے، جو پیشنٹس ابھی ظاہر سفر ہوں گے تو ان کو ہم ڈور اسٹیپ پہ یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. دوسری جانب اسپتالوں میں مریضوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے OPD سروس بحال کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. کیمرہ مین ارسلان طارق کے ساتھ واجد شہزاد، سچ ٹی وی، پشاور. عالمی منظرنامے سے آپ کے ساتھ خبر شیئر کریں گے. آپ کو بتائیں کہ ایران نے IMF سے کورونا کے خلاف جنگ کو مؤثر بنانے کے لیے فنڈز دینے کا مطالبہ کر دیا ہے. ایرانی صدر نے کہا کہ نصف دہائی سے IMF سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا، ذمہ دارانہ ادائیگی نہ کی گئی تو حق وصول کر لیا جائے گا. کورونا کے خلاف جنگ. ایرانی صدر حسن روحانی نے عالمی ادارہ مالیات سے وبا کی روک تھام کے لیے $5 بلین مہیا کرنے کا مطالبہ کر دیا. ایرانی حکام پہلے بھی IMF سے فنڈز کا مطالبہ کر چکے ہیں مگر کوئی جواب نہیں دیا گیا. ایرانی صدر نے کہا کہ ایران عالمی مالیاتی ادارے کا رکن ہے اور اپنے حصے کی باقاعدہ رقم ادا کرتا ہے. گزشتہ 50 سال سے ایران نے IMF سے کوئی مطالبہ نہیں کیا. موجودہ سنگین صورتحال میں اگر عالمی مالیاتی ادارہ اپنے فرائض ادا نہیں کرتا تو دنیا اپنا حق خود وصول کر لے گی. ایرانی صدر نے امریکہ پر عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور مالیاتی اور طبی دہشت گردی کا الزام بھی عائد کیا. ایران بارہا اقوام عالم کو خبردار کر چکا ہے کہ امریکہ پابندیوں کے باعث کورونا کے خلاف جنگ لڑنا مشکل ہو چکا ہے. طبی سامان صرف امریکی ہٹ دھرمی کے باعث ایران نہیں پہنچ رہا. سعودی وزارت صحت نے کورونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا. وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام شہروں میں 24 گھنٹے کے لیے مکمل کرفیو نافذ کر دیا گیا. انتہائی ضرورت کے تحت صرف نوجوانوں کو طبی سامان اور اشیاء خورنوش خریدنے کی اجازت ہوگی. سعودی عرب نے کورونا کے خلاف جنگی اقدامات تیز کر دیے ہیں. کرفیو کا دائرہ ملک بھر میں پھیلا دیا گیا ہے. دورانیہ 24 گھنٹے کا ہو گیا ہے. انتہائی ضرورت کے تحت صرف نوجوانوں کو طبی سامان اور اشیاء خورنوش خریدنے کی اجازت ہوگی. کورونا کے خلاف محاذ سعودی عرب نے پابندیاں مزید سخت کر دیں. حفاظتی اقدامات نہ کیے تو 2 لاکھ افراد کے متاثر ہونے کے شدید خطرات ہیں. سعودی وزارت صحت نے خبردار کر دیا ہے کہ وبا کے ممکنہ حملوں سے نپٹنے کے لیے ملک کے تمام علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. شاہی فرمان کے مطابق جدہ، ریاض، تبوک، دمام اور طائف میں کرفیو کا دورانیہ 24 گھنٹے ہوگا. ایمرجنسی سروسز اور اہم نجی سرکاری شعبہ جات جیسے ملازمین کرفیو سے مستثنا ہوں گے. ادویات اور صحت کے مراکز کھلے رہیں گے. اشیاء خورنوش کی دکانیں بھی بند نہیں کی جائیں گی. پیٹرول اسٹیشنز بھی خدمات انجام دیتے رہیں گے. تمام کاروباری مراکز بند رہیں گے. برونائی دارالاسلام میں 4 روز سے کورونا کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے اور 135 کیسز میں سے 91 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں. اس کی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ناصر محمود. جی، برونائی دارالاسلام میں جو کرونا وائرس کا پہلا کیس رپورٹ کیا گیا تھا 9 مارچ کو رپورٹ کیا گیا تھا اور کرونا وائرس کی جو ٹوٹل آج تک یہاں پہ کیسز ہوئے وہ 135 کیس رپورٹ کیے گئے، جس میں ابھی تک صرف ایک شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے علاوہ کرونا وائرس کے جو آج ڈسچارج پیشنٹ ہوئے ہیں 6 ہوئے ہیں اور ٹوٹل ڈسچارج پیشنٹ 91 ہو چکے ہیں. اور اس وقت کرونا وائرس کے جو ایکٹیو کیس برونائی میں ہیں وہ 43 ہیں اور مسلسل آج چوتھا دن ہے کہ برونائی دارالاسلام میں کوئی بھی نیا کیس کرونا وائرس کا رپورٹ نہیں ہوا ہے. یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی اچھا سائن ہے یہاں پہ، کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ نے بہت ہی اچھے اقدامات کیے تھے. تمام ایئرپورٹ اور تمام بارڈر انہوں نے سیل کر دیے تھے. کسی قسم کا کوئی بھی بندہ چاہے وہ یہاں کا ورکر تھا یا کوئی بھی تھا وہ یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا تھا. شکریہ ناصر ہمارے ساتھ موجود تھے. سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز.